Hi student, today we are discussing the last interview session of software testing, that is test scenarios and test cases for live implementations. ठीक है, तो जो लाइव प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर किस किस टाइप के टेस्ट केसेस होते हैं और किस किस टाइप के टेस्ट सिनेरियोज होते हैं. ठीक है, तो पहले देखो फर्स्ट तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केसेस क्या होता है. इंटरव्यूअर के दिमाग में भी यही क्वेश्चन होता है. वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द टेस्ट सिनेरियो एंड व्हाट इज द टेस्ट केसेस. तो टेस्ट सिनेरियो का मतलब ये होता है कि टाइटल फॉर द टेस्ट केसेस. फॉर एग्जांपल आपको बोला गया वेरीफाई लॉगिन फॉर्म, तो वेरीफाई लॉगिन फॉर्म क्या हो गया, आपका एक सिनेरियो हो गया. अब लॉगिन फॉर्म में आपको क्या क्या वेरीफाई करना है, और ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेस्ट केसेस फॉर लॉगिन फॉर्म. तो लॉगिन फॉर्म के लिए क्या टेस्ट केसेस होंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. देखो लॉगिन फॉर्म के लिए जो टेस्ट केसेस का आपको आंसर कैसे देना है कि लॉगिन फॉर्म में फर्स्ट वी विल वेरीफाई द फॉर्म टाइटल, we will verify the username text field, we will verify the password text field, we will verify the valid username and valid password text field, valid username and invalid password text field, invalid username and valid password text field, invalid username and invalid password text field. Okay, enter empty data on username text field and password text field both and pressing the submit button. Okay, check the form alignments. Okay, if you want to implement non-functional testing as well, तो आप form alignments को आप implement कर सकते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस फीचर्स आप देख सकते हैं. तो ये अलग अलग टेस्ट केसेस किसके लिए होंगे, लॉगिन फॉर्म के लिए होंगे. ठीक है, दूसरा कॉमन टेस्ट केस आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टेस्ट केस फॉर एड टू कार्ट ऑप्शन. ठीक है, एड टू कार्ट ऑप्शन के लिए क्या टेस्ट केसेस होंगे. तो एड टू कार्ट ऑप्शन के लिए टेस्ट केसेस जो है आपको ये मैनेज करना है कि एड टू कार्ट जो है ये ई कॉमर्स डोमेन का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होता है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो एड टू कार्ट में सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कार्ट के दो स्टेट होते हैं. ठीक है, व्हाट इज द कंडीशंस फॉर एम्प्टी स्टेट, मतलब कार्ट में यदि कोई आइटम नहीं है और यदि आप कार्ट बटन को क्लिक कर रहे हैं तो उस समय कार्ट किस तरीके से बिहेवियर मैनेज कर रहा है. दूसरा, यदि कार्ट के अंदर कोई आइटम ऑलरेडी एडेड है और यदि आप कार्ट को ऐड कर रहे हैं उस समय कार्ट का क्या सिचुएशन है. मतलब आपको इसके अंदर कार्ट के दोनों स्टेट को पहले चेक करना है. साथ में आपको ये चेक करना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर जब आप एड टू कार्ट बटन ऐड करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जो आपका कार्ट के अंदर का जो पर्टिकुलर आइटम्स है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. और कार्ट के अंदर आपको रिमूव कार्ट और अपडेट कार्ट का भी ऑप्शन होना चाहिए. वी विल वेरीफाई द रिमूव कार्ट ऑप्शंस. व्हेन वी क्लिक ऑन रिमूव कार्ट देन आइटम शुड बी डिक्रीज. ओके, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन क्लियर कार्ट ऑप्शन तो ऑल आइटम शुड बी क्लियर. जितने भी आइटम्स हैं सभी आइटम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. When we add the item on cart, then this item will be add at the first position. जब हम क्लियर कार्ट करने के बाद जब कोई आइटम ऐड करते हैं तो वो आइटम पहले पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए. अपडेट कार्ट के अंदर का ऑप्शन होना चाहिए. अब कार्ट में यदि अपन आइटम को अपडेट करते हैं तो आपको प्राइस भी ध्यान रखना है और क्वांटिटी भी ध्यान रखना है कि अपडेट करेंगे तो प्राइस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. और टोटल प्राइस भी आपको देखना है. टोटल प्राइस के अंदर आपको टैक्स का डिडक्शन भी देखना है कि उसके अंदर क्या रहता है, आपका फाइनल प्राइस का भी रहता है. ऑफर है तो ऑफर डिडक्शन, तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला से एक बार कैलकुलेटर से भी आपको उस अमाउंट को पूरी तरह से जोड़ना चाहिए. ठीक है, बड़े अमाउंट्स को भी जोड़ के देखना चाहिए, छोटे अमाउंट्स को भी जोड़ के देखना चाहिए. अपडेट कार्ट में आपको माइनस वैल्यू भी एंटर करके देखना चाहिए, प्लस वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट आप देख ही सकते हैं. इसका लिमिट भी देखना चाहिए कि कार्ट के अंदर एक लिमिट भी रहता है कि कार्ट के अंदर कितने आइटम्स हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यदि आपके एसआरएस या एफआरएस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि आप 10 आइटम्स ही ऐड कर सकते हैं तो 10 आइटम्स ही उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए. तो ये सभी चीजें आपको, ये टेस्ट केसेस किसके लिए रहेगा, एड टू कार्ट ऑप्शन के लिए रहेगा. इसके बाद टेस्ट केसेस आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कोई फॉर्म है, कोई भी फॉर्म आपको दे दिया गया, एनी फॉर्म, तो उसके अंदर क्या एक जनरल पर्पस टेस्ट केसेस क्या होते हैं. तो किसी भी फॉर्म, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, चाहे वो बुकिंग फॉर्म हो, चाहे वो ऑर्डर फॉर्म हो, हर एक फॉर्म के अंदर जो जनरल टेस्ट केसेस होते हैं वो ये होते हैं कि आपका टेस्ट केस का पर्टिकुलर पहले तो फॉर्म का टाइटल होना चाहिए. दूसरा तो आपके पास ये होना चाहिए कि जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो सभी फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर पहले से स्पेसिफाई होना चाहिए कि दीज एलिमेंट्स इज मैंडेटरी एंड दीज एलिमेंट्स इज ऑप्शनल. ठीक है, साथ में आपको हर फॉर्म एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, उसका एक टाइटल होना चाहिए. यदि फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर टाइटल नहीं है तो प्लेस होल्डर भी उसके अंदर हो सकता है. साथ में आपको फॉर्म के अंदर का अलाइनमेंट भी चेक करना होगा, साथ में कर्सर की पोजीशन भी चेक करना होगा. साथ में फॉर्म के अंदर के जो आप डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा आपका न्यूमेरिक डेटा है कि अल्फाबेटिकल डेटा है कि मिक्स डेटा है. साथ में डेटा का जो लेंथ होगा, हर एलिमेंट्स के अंदर डेटा का लेंथ भी आप चेक कर सकते हैं. साथ में एरर मैसेज, जैसे कोई वैलिडेशन एरर मैसेज यदि डेवलपर ने लगाया तो वैलिडेशन एरर मैसेज जो होता है वो रिलेवेंट होना चाहिए पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट से. और वैलिडेशन एरर मैसेज के किसी भी टाइप का कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. साथ में जितने भी वैलिडेशन एरर मैसेज होते हैं वो सब यूनिफॉर्म होना चाहिए. उन सभी वैलिडेशन एरर मैसेज के अंदर के जो कंटेंट के कलर्स हैं, जो उनके अंदर के फॉन्ट साइज हैं, जो उनका अलाइनमेंट है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए.
जब भी आप किसी भी फॉर्म को टेस्ट करें तो उसके लिए आपको वैलिड डेटा और इनवैलिड डेटा दोनों को एंटर करके ही फॉर्म को इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। साथ में यदि फॉर्म के अंदर कोई सिक्योर डिटेल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड हो गया या कंफर्म पासवर्ड हो गया, तो वो सभी टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हिडन होना चाहिए। तो इफ इंटरव्यूअर आस्क्स टू यू दैट व्हाट इज द जनरल टेस्ट केसेस फॉर एनी फॉर्म्स, तो आप इस तरीके से इस टाइप के टेस्ट केसेस का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। व्हाट इज द टेस्ट केस फॉर रेडियो बटन, सपोज दैट एनीबॉडी आस्क्स यू दैट व्हाट इज द टेस्ट केस फॉर रेडियो बटन, तो रेडियो बटन जब भी आपको मिलेगा, आपको रेडियो बटन मेरे ख्याल से पता होगा, मेल फीमेल हर जगह आपने देखा होगा, सर्कुलर वे में रहता है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन के अंदर डिफॉल्ट टेस्ट केस इज दैट ओनली वन आइटम शुड बी सेलेक्टेड इन अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स। व्हेन वी क्लिक ऑन वन रेडियो बटन देन रिमेनिंग ऑल रेडियो बटन विल बी अनसेलेक्टेड, ओके। एंड द थर्ड वन इज द अलाइनमेंट ऑफ रेडियो बटन शुड बी प्रॉपर। रेडियो बटन के अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेडियो बटन का लेफ्ट अलाइन ज्यादा है, एक का राइट अलाइन ज्यादा है। तो ये तीन टेस्ट, साथ में लेवल, चेक द लेवल ऑफ रेडियो बटन्स, दैट कंटेंट ऑफ रेडियो बटन शुड बी इन प्रॉपर केस, ओके, एंड द लेवल ऑफ रेडियो बटन शुड बी मैच्ड देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है, उसके फंक्शनैलिटी से मैच होना चाहिए। व्हाट इज द टेस्ट केसेस फॉर चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में जब भी आपको टेस्ट केस मैनेज करना, दिस इज आल्सो द इंटरव्यू क्वेश्चन। चेक बॉक्स हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट, मींस व्हेन वी चेक द चेक बॉक्स then it will check, when we double check the check box then it should be unchecked, okay. Check box is optional or mandatory, this depend on your function requirement specification. If it is required then you should empty the text check box and click on the buttons, okay. If empty check box will be submitted into the database then check box is fake. तो ये चेक बॉक्स के लिए आपको कंडीशन लगाना है। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए क्या चेक लिस्ट होता है या क्या टेस्ट केसेस होते हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब ये होता है कि इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि इसमें सिंगल आइटम ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपका टेस्ट केस ये होना चाहिए कि इसका जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है, डिफॉल्ट टेक्स्ट ऑलवेज शुड बी मेंशन्ड ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो दैट आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट कंट्री यूज किया तो सेलेक्ट कंट्री लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री जो आपने लिखते हो वो जो है बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। जैसे आपका फॉर्म लोड हो तो सबसे पहले सेलेक्ट कंट्री ही दिखना चाहिए। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेन्स मल्टीपल आइटम्स बट ओनली सिंगल आइटम शुड बी सेलेक्टेड। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन उसके अंदर एक सिंगल आइटम ही क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट व्हेन वी रिफ्रेश द ड्रॉप डाउन लिस्ट देन देयर पोजीशंस अगेन शुड बी इन फर्स्ट पोजीशन, ओके। इन केस ऑफ एडिट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके, एडिट के केस में यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट एडिट के केस में लगा हुआ है, एडिट फॉर्म मतलब जैसे अपडेट का कोई फॉर्म है, तो जो भी आपका डिजायर्ड फील्ड द entered database field should be matched with drop down list and it should be shown on drop down list options। मतलब यदि डेटाबेस में जो भी एंट्री है वही एंट्री आपका बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखना चाहिए यदि आप अपडेट ऑप्शंस पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म के अलग अलग मोड होते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉर्म का क्रिएट मोड होता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर यदि आपका अपडेट मोड भी होता है, अपडेट मोड में क्या होता है, होना चाहिए कि जितने भी डेटा आपके प्रीवियस भरे हुए हैं, फिल हैं, वो पूरे डेटा आपके एलिमेंट्स के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस होते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी टेस्ट केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट केस फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमें फ्लो चेक करना होता है। वी ऑलवेज एंटर द पॉजिटिव डेटा फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड चेक द फ्लो। फॉर एग्जांपल सर्च, ओके, एंड रजिस्ट्रेशंस एंड लॉगिन, ओके, दीज आर द थ्री डिफरेंट मॉडल। तो पहले आपको सर्च के अंदर पॉजिटिव डेटा एंटर करना है, सर्च के बाद जो भी आपको क्लिक करके रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको पॉजिटिव डेटा एंटर करना है, फिर लॉगिन करना है वही डेटा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया। तो यदि ये तीनों प्रोसेस क्या है, प्रॉपर चल रहा है, देयर मीनिंग इज दैट इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज पास, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कभी भी आपको नेगेटिव डेटा नहीं डालना है, क्योंकि कंपोनेंट टेस्टिंग के अंदर या जब अपन पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर टेस्टिंग करते हैं तो जितने भी नेगेटिव डेटा है उसको तो पहले से ही आपके क्या हो चुके होंगे, फिनिश हो चुके होंगे, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम टेस्टिंग हो गया। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर का मतलब ये होता है कि पूरे एप्लीकेशंस को एक रियल टाइम यूजर्स के प्रोस्पेक्टिव से चला करके देखना, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक एक रियल टाइम सिनेरियोज में किसी भी एप्लीकेशंस को चला के देखना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, इसके अंदर फेसेस होते हैं, ये सभी चीजें हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर के टेस्ट केस, यूनिट टेस्टिंग का जो टेस्ट केसेस होता है, यूनिट टेस्टिंग के अंदर देखो टेस्ट केस तो वैसे अपन लिखते नहीं है। यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन यदि आप यूनिट टेस्टिंग के टेस्ट केस बनाना चाहते हैं तो डेवलपर्स बना भी सकता है कि दे आर सेंडिंग द करेक्ट वैल्यूज, दे आर सेंडिंग द इनकरेक्ट वैल्यूज टू सब रूटीन्स और फंक्शंस, ठीक है। इस तरीके से मैनेज हो सकता है। एपीआई टेस्टिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एपीआई टेस्टिंग के किस टाइप के टेस्ट केसेस होते हैं। तो एपीआई टेस्टिंग में सबसे पहले आपको वेरीफाई यूआरएल, वेरीफाई एचटीटीपी मेथड्स, ठीक है, एंटर पॉजिटिव डेटा, एंटर इनवैलिड की, एंटर इनवैलिड वैल्यू, ओके, चेक द रिस्पॉन्स टाइम,
Okay, this type of enter the data without valid token, enter the data with invalid tokens. Okay, तो आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चेक करना होता है एपीआई टेस्टिंग में। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे पोस्टमैन टूल्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आप एपीआई टेस्टिंग में ये सभी टाइप के टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट केस बता रहा हूँ। जैसे फाइल अपलोडिंग की बात करें, यदि अपन फाइल अपलोडिंग, इफ इंटरव्यूअर कैन आस्क टू यू दैट हाउ टू अपलोड द फाइल्स एंड विच टाइप ऑफ टेस्ट केसेस यू विल राइट फॉर फाइल अपलोडिंग प्रोसेस। तो फाइल अपलोडिंग is the most important forms. Okay, in file uploading, first thing is that you should upload the valid format of file. ठीक है, valid format of file means suppose that your file uploading is based on video uploading, then you should upload all valid format of videos .mp4, okay, .mob, lots of extensions. Okay, after that you should upload the negative means incorrect format. Suppose you are uploading the text file, you are uploading the doc file, you are uploading the excel file, इस टाइप के फाइल भी आपको अपलोड करना है। ओके, थर्ड थिंग इज दैट यू कैन चेक दैट द अपलोडिंग इज इंप्लीमेंटेड फॉर सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल। जो आपका अपलोडिंग है वो सिंगल फाइल के लिए है कि मल्टीपल फाइल के लिए। यदि सिंगल फाइल के लिए तो आपको सिंगल फाइल को अपलोड करके देखना है, और यदि मल्टीपल फाइल के लिए तो फिर आपको मल्टीपल फाइल को भी अपलोड करके देखना है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस आपको फाइल अपलोडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो इस टाइप के जो टेस्ट केसेस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि टेस्ट केसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेस्ट केस ही पूछे जाएं। कभी कभी तो आपसे ऐसे भी टेस्ट केस पूछे जा सकते हैं कि आपने वॉल पेन यूज किया हुआ है, व्हाट इज द टेस्ट केस फॉर वॉल पेन। ओके, तो वॉल पेन के लिए आपको टेस्ट केसेस बनाना रहेगा। तो इसके लिए आप बता सकते हो कि वॉल पेन के अंदर अपन वॉल पेन का हमने स्पीड परफॉर्मेंस आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वॉल पेन के अंदर का आप पर्टिकुलर उसके अंदर किस तरीके से हम वॉल पेन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के डायमेंशंस पे वॉल पेन को आप एक्सेस करके देख सकते हो। एक रफ फेस पे, रफ जगह पे आप वॉल पेन को क्या कर सकते हो, लिख करके देख सकते हो किस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, उसका स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सब चीजें भी आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हो। साथ में उसकी क्वालिटी भी आप टेस्ट कर सकते हो, ये वॉल पेन जो है उसका क्वालिटी किस तरीके का है। ठीक है, साथ में वॉल पेन के अंदर रिफिल का ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, मतलब वापस से आप रिफिल का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वॉल पेन आप जो यूज कर रहे हो वो किस टाइप का है, ठीक है, वो किस कंपनी का है, कंपनी के अंदर उसके प्राइसिंग का डिटेल आपका अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी मेजरमेंट भी कर सकते हो कि उसके जब आप उसको राइट करते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी विजिबिलिटी क्या है, उसके अपीयरेंसेस क्या है। तो मतलब आप जब भी कोई भी टेस्ट केसेस बताएं, इफ इंटरव्यूअर आस्क टू एनी टेस्ट केसेस फ्रॉम यू, देन यू शुड आंसर विद ऑल डायमेंशंस। मींस फर्स्ट थिंग दैट यू फोकस ऑन फंक्शनल पार्ट, आफ्टर दैट यू शुड फोकस ऑन नॉन फंक्शनल पार्ट बोथ। ठीक है, दोनों पार्ट पे आपको मैनेज करना है। कभी कभी स्पेसिफिक टाइप के टेस्टिंग के टेस्ट केसेस भी पूछा जा सकता है, कभी कभी किसी डिवाइस की टेस्टिंग का भी पूछा जा सकता है, कभी कभी किसी फॉर्म का भी पूछा जा सकता है, कभी किसी कंटेंट का पूछा जा सकता है, कभी किसी पेज का पूछा जा सकता है। तो जो टेस्ट केसेस होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी फॉर्म्स के लिए हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर किसी एक डोमेन्स के लिए नहीं होता है। ओके, तो आपको टेस्ट केसेस से रिगार्डिंग कोई भी इंटरव्यू की यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा पैटर्न यही होता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केस रिपोर्ट बनाइए। ठीक है, टेस्ट केस रिपोर्ट के अंदर के प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करिए, या कि आपके पास जो ऑलरेडी पहले से टेस्ट केसेस किसी आपके फ्रेंड ने बनाया है, उस फ्रेंड के टेस्ट केसेस को स्टडी करिए। ठीक है, आप एक दूसरे से अपने टेस्ट केसेस को शेयर करिए। ठीक है, साथ में आपको आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, जो सिनेरियोज है उस पे होना चाहिए। सिनेरियोज के करस्पॉन्डिंग ही आपको टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन होना चाहिए उसका फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कहीं से भी करेंगे तो आपको बग नहीं मिलेगा, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होगा। तो ये सभी टेक्निक्स भी पूछा जा सकता है कि टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन आपने किस तरीके से किया, टेस्ट केस का डिजाइन कैसे किया, who will design the test cases। ठीक है, मतलब मीन्स व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर क्रिएटिंग द टेस्ट केसेस और यू आर डिजाइनिंग द टेस्ट केसेस। ठीक है, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट यू आर यूजिंग। ठीक है, यू आर यूजिंग, तो आज के डेट में जीरा सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। तो जब भी टेस्ट केसेस की बात आती है तो वहाँ पे जीरा सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है। तो जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर अपन टेस्ट केसेस डिजाइन नहीं करते, मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर डिजाइनिंग द बग रिपोर्ट। ठीक है, तो लेकिन बग रिपोर्ट के पहले आपका जो टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट में आप बना सकते हो, एक्सेल में बना सकते हो, डॉक में। So they will also ask the process of bug report also, कि how many parameters you can use on bug report, how to create bug report using Jira software tools, okay, which type of template you are preferring under the Jira softwares you are। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी
टेस्ट केसेस के से रिगार्डिंग या टेस्ट सिनेरियो से रिगार्डिंग या बग, मतलब ये तीनों एक ही पर्टिकुलर क्या रहेंगे आपके बेस्ड रहेंगे, लिंक्ड है क्वेश्चन से। सिनेरियो के करस्पॉन्डिंग केसेस के करस्पॉन्डिंग बग। तो टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस एंड बग, ये सभी के सभी क्या होते हैं, लिंक्ड प्रॉपर्टीज होते हैं, लिंक्ड टाइप के टॉपिक्स होते हैं। इनको आपको इस तरीके से अच्छे से स्टडी करना चाहिए। थैंक यू।